नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए। कैंसर। कर्क राशि वालों के दिल में एक दर्द है। ऐसा दर्द जो जा नहीं रहा या फिर आप इसे छोड़ नहीं पा रहे। या तो आपकी कोई ख्वाहिश है या फिर आपका कोई गोल है जिसको आपको पूरा करना है। आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, पर अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब आपका दिल भी टूट रहा है, आपका विश्वास भी टूट रहा है, पर आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखा हुआ है। आप खुद को एक उम्मीद दे रहे हैं कि बस एक और कोशिश, शायद इसके बाद आपका काम हो जाए। ऐसा करते-करते आप यहाँ तक पहुँच तो गए हैं, पर हाँ, मन में अब एक डर भी है, एक दुविधा भी है कि आपका काम क्यों नहीं बन रहा। हो सकता है आपको किसी पर शक हो, आपको लग रहा हो कि कोई आपके अगेंस्ट है, कोई आपकी विश पूरी होने नहीं दे रहा। तो इसीलिए भी आप बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो भी आपके लिए अड़चनें खड़ी कर रहा है, वो ऐसा करना बंद कर दे। शायद फिर आपका काम बन जाए। अब यहाँ पर एक बात है जो आपको जाननी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके एक बार और कोशिश करने से आपका काम बन जाएगा, तो हाँ, आप करिए, ज़रूर करिए, ताकि आपके दिल को भी तसल्ली मिले, आपके मन में ये बात रह ना जाए कि आपने एक बार और कोशिश नहीं करके देखी, शायद इस बार बात बन जाती। तो हाँ, आप ज़रूर करिए। पर इस बात का भी ध्यान रखिए कि कहीं ये आपकी ज़िद तो नहीं है, कहीं आप भी किसी कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे। अगर ये आपकी ख्वाहिश है तो क्या ये जायज़ है? कहीं आपकी ख्वाहिश की वजह से किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत बार हमारी जो ज़िद होती है, हमारी जो ख्वाहिश होती है, उसकी वजह से किसी और को दुःख पहुँच रहा होता है, किसी और का लॉस हो रहा होता है। ये भी वजह होती है कि हमारी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही होती, क्योंकि वो या तो हमारे लिए या फिर किसी और के लिए सही नहीं होती। इन दिनों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लव लाइफ़ को लेकर परेशान हैं। कुछ लोगों के पास चॉइसेस हैं, उनके पास 2 रिश्ते हैं, या तो वो उनमें से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं या वो दोनों के साथ ही रिश्ता रखना चाहते हैं। पर हाँ, उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं, वो ऐसा नहीं चाहती। वो उनकी ज़िद है कि आप किसी एक को चुनें और फिर उन्हीं के साथ ही सेटल रहें। अब उनकी ज़िद अपनी जगह जायज़ है, पर हाँ, आप दोनों के साथ अटैच्ड हैं, इसकी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप किसी एक को छोड़ नहीं पा रहे। तो आप चाहते हैं कि दोनों के साथ ही रिश्ता बना रहे। तो अगर आप भी किसी इसी तरह की ज़िद में हैं, तो हो सकता है ये इसीलिए पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ सिर्फ़ आप अपनी विश देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों की विश को नहीं देख रहे या फिर आप उनका दर्द नहीं देख रहे। वो किन परेशानियों से जा रहे हैं, शायद आप वो नहीं देख रहे। अब हो सकता है आप कुछ लोगों से मदद ले रहे हों, वो आपको तसल्ली दे रहे हों कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। पर यहाँ आपको खुद भी देखना है कि क्या आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जिन लोगों के साथ आपका रिश्ता है, क्या वो ये बात मानने को तैयार हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में बहुत देर से अटके हुए हैं और इसी कोशिश में हैं कि ये सिचुएशन इसी तरह सुलह-सफाई से निपट जाए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। क्योंकि आपके रिश्ते भी इस बात को समझते हैं कि अगर इस बार कॉम्प्रोमाइज़ किया तो फिर ज़िंदगी भर इसी तरह परेशानियाँ ही बनी रहेंगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि इन दिनों यूनिवर्स भी आपको पुश कर रहा है कि आप कोई डिसीजन बना लें, ताकि ये जो भी साइकिल है, जो भी सिचुएशन है, यहीं पर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आप भी अपनी डायरेक्शन में चलें,
जिस भी रिश्ते में आप सेटल होना चाहते हैं आप हो जाएं, और जिस भी रिश्ते को आप नहीं चुनेंगे फिर वो रिश्ता भी अपने लिए कुछ सोचे, फिर वो भी मूव ऑन करे, उनकी भी अपनी ज़िंदगी हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर 3 लोगों की ज़िंदगी उलझी ही रहेगी, तीनों लोग अपनी अपनी जगह परेशान ही रहेंगे। तो जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई वजह है जो या तो आप देख नहीं पा रहे या फिर आप देखना नहीं चाहते। तो अगर आप और कोशिश करके देखना चाहते हैं, हाँ आप कर सकते हैं, पर बहुत बार हमें अपनी ज़िद छोड़नी पड़ती है। हमें भी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, सिर्फ अपनी ही नहीं औरों की खुशी भी देखनी पड़ती है। तो अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ है जो आपके हाथ में है, चॉइसेस आपके हाथ में है, तो आप अपनी खुशी भी देखिए, जो आपकी प्रायोरिटी है आप उसे भी देखिए। पर हाँ, इतना है कि किसी ज़िद पर आकर खुद को परेशान मत करिए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिचुएशन ऐसी ही हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये आप नहीं हैं, आपके साथ कनेक्टेड कोई इंसान है, पर हाँ, उनकी वजह से आप पर ऐसा असर हो रहा है। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा डीपली मत लीजिएगा। हाँ, यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, अगर आप भी सिमिलर सी सिचुएशन में अटके हुए हैं। पर हाँ, अगर आपको अपने लिए कंसल्टेशन चाहिए, अपने लिए किसी से मदद चाहिए, तो अपने लिए किसी से एडवाइस ज़रूर लीजिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।